हेलो दोस्तों, आई एम अमन। मैं भी स्टूडेंट इन बांग्लादेश। तो आज हम बात करेंगे कि बांग्लादेश में एडमिशन लेने से पहले आपको क्या-क्या मालूम होना चाहिए और अगर आप एडमिशन ले चुके हो, तो आपको आने से पहले क्या-क्या मालूम होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है। तो यहाँ के स्टडी पैटर्न के बारे में बात करें, तो यहाँ पे डेली एक टॉपिक अगर पढ़ाया जाता है, सपोज़ कि यहाँ के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में 3 सब्जेक्ट हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो सपोज़ करिए कि किसी एक सब्जेक्ट में कोई एक टॉपिक पढ़ाया गया और दूसरे में तीसरे में ऐसे ही तीनों में एक-एक टॉपिक पढ़ाया गया। तो आपको टीचर्स उसको पढ़ा देते हैं और फिर आपको नोट्स लिखवा देते हैं। तो आपको उस नोट्स को याद करके अगले दिन उस टीचर को, एक ट्यूटर टीचर होता है, उसको सुनाना होता है। तो इसको सुनाने के प्रोसीजर को हम लोग आइटम बोलते हैं। तो आपको आइटम देना पड़ता है। तो आइटम अगर आप क्लियर हो जाता है, जैसे कि 4-5 आइटम मिला के एक कार्ड कार्ड एग्जामिनेशन जो होता है वो रिटेन फॉर्म में होता है। तो आप उसमें रिटेन दोगे और फिर वाइवा होता है उसमें, फिर उसका वाइवा दोगे। वाइवा होता है और फिर ऑस्पी भी होता है। तो तीनों एक साथ अगर आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपका कार्ड क्लियर हो जाता है। अगर आप कार्ड क्लियर करने के बाद हो सकता है 2 या 3 कार्ड मिला के आपका एक टर्म होता है। मतलब अपने यहाँ की भाषा में बोले तो सेमेस्टर बोल सकते हैं आप उसको, कि एक टर्म एग्ज़ाम होता है, उसमें भी वो रिटेन, वाइवा और ऑस्पी होता है। तो ऐसे 2 टर्म क्लियर करने के बाद आप सेकंड ईयर में चले जाते हो। ईयर में एक ही टर्म होता है और दूसरा जो होता है फाइनल प्रोफेशनल एग्ज़ाम होता है। जो फर्स्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, इंडिया की तरह नहीं होता। यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में दोनों में ही एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाता है और सेकंड ईयर में आप इसका प्रोफेशनल एग्ज़ाम देंगे कंप्लीट सिलेबस का, तो आप थर्ड ईयर में ट्रांसफ़र कर दिए जाएँगे। तो ये था यहाँ का स्टडी पैटर्न। दूसरा यहाँ का लैंग्वेज। तो यहाँ का जो लोकल लोगों का लैंग्वेज जो है वो बांग्ला ही है, जैसा कि आपने सुन भी रखा होगा। और यहाँ पे जो लेक्चर्स लिए जाते हैं तो वो इंग्लिश में ही लिए जाते हैं। आमतौर पे आपके प्रोफेसर जो है इंग्लिश में पढ़ाते हैं और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्रोफेसर से इंग्लिश में पूछ लेंगे, तो वो आपको इंग्लिश में रिप्लाई कर देते हैं। बहरहाल आमतौर अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, तो आप प्रोफ़ेसर से हिंदी में पूछेंगे तो भी वो प्रोफ़ेसर जो है वो, या फिर टीचर्स यहाँ के, वो इतना हिंदी तो समझते ही हैं कि आपको आपकी ये हिंदी समझ जाते हैं और फिर वो आपको इंग्लिश में रिप्लाई कर देते हैं। और लोकल लोग यहाँ पे बांग्ला में बात करते हैं और लगभग हर 10 में से 1 या 2 लोग तो हिंदी भी जानते हैं और बोलना भी जानते हैं। और जो आपके बैचमेट्स हैं, जो जो यंग जनरेशन है, उनको हिंदी बहुत अच्छा समझ आता है और बोलना भी आता है। फिर भी आपको लेकिन यहाँ पे बांग्ला सीखना पड़ेगा और बांग्ला सीखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि ये हिंदी से काफ़ी रिलेटेबल है, तो आप सीख सकते हो। हम लोगों को भी अभी थोड़ा बहुत बांग्ला मतलब समझ तो आ ही जाता है और थोड़ा बहुत बोलने भी आ जाता है, तो अब परेशानी नहीं होती है। तो आप भी इसके हैबिचुअल हो जाएँगे, इसके लिए आपको डरने की कोई बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आप अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे डिस्प्लेइंग नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम लोग रिप्लाई कर देंगे आपको, या फिर हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।